गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती ने स्वर दिया गुरु ने दीना ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया कर्म लिखे भगवान। निसंगो निष्क्रियो असि त्वं स्वप्रकाशो निरञ्जनः, अयमेव हि ते बन्ध समाधिं नुतिष्ठसि। आत्मा असंग है, अर्थात उसे किसी के संग की आवश्यकता नहीं है और कर्म रहित है। वह स्वप्न प्रकाशी है, क्योंकि सूर्य चंद्र सब उसमें है। आत्मा सभी दोषों से मुक्त है और परे है। इन सब बातों को जानकर कुछ लोग समाधि का ध्यान को मुक्ति का साधन बनाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु नहीं जानते कि प्रयत्न तो कर्म है और कर्म ही बंधन है। विवेचना। आदिकाल से मुक्ति के अनुसंधान करता मुक्ति और मोक्ष को के लिए वन प्रांत में एकांत समाधि का परामर्श देते आए हैं। समाधि और हठ योग जैसी क्रियाएं मुक्ति में सहायक नहीं हो सकती, क्योंकि यह सांसारिक कर्म है। कर्म तो फल देते हैं और आत्मबोध में कर्म होता ही नहीं है। समाधि या परामर्श बंधन को संबल देना है। अष्टावक्र मुक्ति के लिए समाधि या कठोर तप का समर्थन नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में समाधि या तप भी तो कर्म है। फल की इच्छा से किया जाने वाला प्रत्येक अनुसंधान कर्म की श्रेणी में आता है। गुरुदेव कहते हैं कि मुक्ति हेतु तू समाधियों का आश्रय मत ले, यह तुझे वास्तविकता से परिचित नहीं होने देंगे। मोक्ष की कामना ही लालसा है, लिप्सा है। वह तो दैहिक सुख को दैविक सुख में बदल देने की कामना है। मोक्ष की इच्छा वह करता है जो कर्मों से भयभीत होता है और जो अपने दोष व पापों का स्मरण करता है। मोक्ष की लिप्सा कर्तव्य से पलायन हेतु प्रेरित करती है। आत्मा को मोक्ष का मोह ही नहीं होता, क्योंकि वह सर्वदा मुक्त है। तू समाधि जैसे कर्म से बंधकर आत्म साक्षात्कार के भ्रम में मत पड़। अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि आत्मा तुझ में है और तू आत्मा में है। स्वयं में आत्मा की अनुभूति कर। उसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है और वह असंगी है, एकमात्र है और स्वप्रकाशित है। पूर्ण रूप से शुद्ध मुक्त और शुभ आत्मा को विशुद्ध बोध के द्वारा पहचान। समाधियों के बंधन में मत पड़। अनुष्ठानों में कोई लाभ नहीं होने वाला। इनसे तू और अधिक कर्मरत, बंधन और लालसा से युक्त होता जाएगा। जय अष्टावक्र मुनि की जय। मिथिला नरेश राजर्षि जनक की जय। त्रेता युग की जय। श्री राम की जय। गणपति महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।